केस डील करेंगे। आज आपका 28 नंबर वीडियो है। टुडे इज वीडियो नंबर 28। ये डीटी के ऊपर में ये हमारा 28वां वीडियो है, 28 नंबर वीडियो। इसके पहले 27 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे हैं और पीजीबीपी में आज हम लोग दो केस लॉ को डील करेंगे, दो केस लॉ को डील करेंगे। पीजीबीपी में स्पेशली हम लोग डिप्रिसिएशन के कंसेप्ट को लेकर डील कर रहे थे। ठीक है, आज दो केस लॉ को लेकर डील करते हैं। पहला केस लॉ आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो आपका टूटीकोरिन अल्कलाई केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट। आज हम लोग इस दो कंसेप्ट को लेकर डील करेंगे। देखिए, क्या होता इनकम को डिफाइन किया गया, इनकम को हम लोग डिफाइन करते हैं। इनकम का डिफाइन किया गया है सेक्शन 224 सब सेक्शन 18 में। इनकम के अंदर में क्या आता है कि आपने यदि कुछ लोन को वेव कर दिया, किसी ने यदि लोन लिया था और लोन का यदि वेवर हो गया तो वेवर ऑफ लोन इज एज एन इनकम। जो वेवर ऑफ लोन होते हैं हम उसको इनकम मानते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ था, जो सेक्शन 224(18) ये डिफाइन करता है इनकम। और जो वेवर ऑफ लोन होता है, इस इनकम के अंदर में क्या बताया गया, मैंने इनकम को लेकर किसी प्रीवियस वीडियो में मैंने डील किया था कि इनकम के अंदर में क्या क्या आते हैं। आज हम डील करने वाले हैं कि वेवर ऑफ लोन, जो लोन को यदि वेव कर देता है तो वो आपका इनकम आ जाता है, वो आपका इनकम माना जाता है। एक जजमेंट था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का जजमेंट था और ये आपका दिल्ली कोर्ट में मैटर गया था। देखिए क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने लोन दिया किसको, सेल को लोन दिया था फॉर 100 करोड़ का, 100 करोड़ के लिए गवर्नमेंट ने लोन दिया था। सेल को लोन दिया गया टू एस्टैब्लिश अ प्रोजेक्ट और टू बाई अ प्लांट मशीनरी। एक प्लांट मशीनरी बाई करने के लिए एक लोन दिया गया था फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, 90 करोड़ का लोन वेव कर दिया, 90 करोड़ का लोन वेव कर दिया। तो हम यदि प्लेन देखेंगे इसको तो जितना रुपया लोन वेव हुआ है वो आपका इनकम मान लिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ था, एसएससी ने क्या किया होगा, एसएससी ने उसको इनकम नहीं मान के जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है उससे रिड्यूस कर दिया था। एसएससी ने क्या किया होगा, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है उससे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स से जो वेवर ऑफ लोन का अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया गया था। समझ में आया? मैटर दिल्ली हाई कोर्ट तक गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये WDV ऑफ ब्लॉक रिड्यूस हो जाएगा, एसएससी हैज डन द करेक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए हम इस केस का समरी एक बार आप लोग को लिखाता हूं, आप लोग भी लिखिए। लोन वाज गिवन, लिखिए आप लोग भी, लोन वाज गिवन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एंड लोन इज वेव्ड ऑफ, एक बार समरी केस का कैसे होता है वो आपको बताता हूं। एंड लोन इज वेव्ड ऑफ, देन वेवर ऑफ लोन shall not be treated
shall not be treated as income under section 224. ठीक है। waiver amount would be reduced to WDV of block of assets। थोड़ा सा पिन का प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जो ये वेवर ऑफ लोन होगा, वेवर ऑफ लोन क्या होगा, WDV के वैल्यू को लेस कर देगा, एसेट्स के वैल्यू को लेस कर देगा। समझ गए? तो ये आपका जजमेंट कहां से मिला था, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था इन द केस ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाले केस में ये जजमेंट दिया गया था कि इफ लोन वाज ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स and that loan was waived off, then that waiver amount of loan would not be a part of income. It would be reduced from the actual cost of the assets from the WDV that was included in the WDV of the block। जिस साल गवर्नमेंट ने उस लोन को वेव किया था, उस साल WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट से ये पैसा आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। एक और केस करते, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस करते हैं। ये आपका ट्यूटिकोरिन अल्कलाई केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये केस था। क्या होता है कि मान लो कोई एक नया कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू कर रहा है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, कोई एक बड़ा मेजर एक्सपेंशन करने वाला है अपने बिजनेस का। तो ये ट्यूटिकोरिन अल्कालाइन केमिकल्स फर्टिलाइजर्स कंपनी है, इसने क्या किया था, बैंक से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया, बैंक से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग या फॉर स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। अब ये 500 करोड़ रुपए की जरूरत तो एक बार में नहीं आएगी, 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता फेज बाय फेज आएगी। उसने क्या किया होगा, उसने 300 करोड़ रुपया उसमें से उसने ट्यूटिकोरिन अल्कालाइन ने क्या किया, उस 300 करोड़ रुपया का एफडीआर कर लिया। से फॉर जो गवर्नमेंट का जो लोन था, गवर्नमेंट जो भी लोन लिया था, से फॉर उसका इंटरेस्ट आपका आता है 50 करोड़, और आपने जो 300 करोड़ रुपए आपने जो एफडीआर कर लिया था, उससे आपका इंटरेस्ट आता है 20 करोड़। आपने 20 करोड़ इनकम अर्न किया और 50 करोड़ रुपए आपका एक्सपेंस किया। क्या किया होगा एसएससी ने क्या होगा कि प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 50 माइनस में 20 को एडजस्ट करके 30 करोड़ एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दिया होगा। देखिए कैसे, देखिए फिर से देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्या हुआ था, कंपनी का कंस्ट्रक्शन पीरियड था, कंपनी का कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ये कंपनी अभी तक बना नहीं है, एक्वायर मतलब जो भी है अभी बन रहा है। क्या किया होगा बताओ, तो लोन लिया था 500 करोड़ रुपए का, लोन लिया 500 करोड़ रुपए का, और लोन लिया 500 करोड़ रुपए का। इस लोन में से, इस 500 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ का, सभी की पैसे की जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, तो बार बार लोन कैसे मिलेगा, इसलिए एक साथ में 500 करोड़ 500 करोड़ का लोन ले लिया, और उस 500 करोड़ में से 300 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट करा लिया, एफडीआर करा लिया, 300 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट करा लिया। क्या हुआ था, इस लोन के ऊपर में बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ा। आपने जो बैंक से लोन लिया था, एसएससी ने जो बैंक से लोन लिया था, उसके ऊपर में आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना आएगा, इसके ऊपर में इंटरेस्ट कंपोनेंट से फॉर एग्जांपल आपका आया 50 करोड़, और ये 300 करोड़ का जो एफडीआर किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया गया, ये आपका अर्न किया गया 20 करोड़।
तो ये आपका एक्सपेंसेस है और ये आपका इनकम है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने उस 300 करोड़ को बैंक में एफडीआर करा दिया। जैसे जैसे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी आप एफडीआर को मैच्योर करके पैसा निकाल लोगे और उसको अपने बिजनेस में यूज कर लोगे। नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब क्या हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रोडक्शन नॉट येट स्टार्टेड। यदि प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता था तब तो कोई इश्यू ही नहीं था, तब तो वो आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता। लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस केस में एसएससी ने क्या किया होगा, एसएससी ने कैपिटलाइज किया, एसएससी ने कितना कैपिटलाइज किया होगा, ₹30 करोड़। कैसे, 50 करोड़ उनका एक्सपेंसेस है और 20 करोड़ इसका इनकम है, तो टोटल 30 करोड़ रुपया कैपिटलाइज कर दिया गया। 30 करोड़ रुपया कैपिटलाइज किया गया इन एक्चुअल कॉस्ट, इन डब्ल्यूटीबी, या एक्चुअल कॉस्ट में उसको, डब्ल्यूबी नहीं, एक्चुअल कॉस्ट में उसको ऐड कर दिया गया। एक्चुअल कॉस्ट में जो भी आप कंस्ट्रक्शन पेड करने वाले थे, जो भी आप प्लांट बनाने वाले थे, उसके एक्चुअल कॉस्ट में 30 करोड़ को ऐड कर दिया गया। समझ में आया। तो इंटरेस्ट लोन कितना था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, 50 करोड़ था, और आपने कितना रुपया इंटरेस्ट कमाया था, 20 करोड़ रुपया इंटरेस्ट कमाया था, तो 30 करोड़ रुपीज एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दिया गया। एओ ने क्या कहा, एओ ने कहा कि नहीं आपने गलत किया। एओ ने क्या किया, एओ ने कहा कि जो आपने 20 करोड़ कमाया है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट होगा, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट होगा, और जो 50 करोड़ है ये पूरा का पूरा आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, आपने 300 करोड़ का एफडीआर किया, आप कुछ और भी कर सकते थे, तो हम इसके साथ में क्लब नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट से उसका कोई रिलेवेंट नहीं है। इसीलिए जो आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया, वो आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया नॉट बिकॉज ऑफ एसेट्स, आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मनी। आपने उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया, आपने उसका एफडीआर कर लिया, इसीलिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट होगा और 50 करोड़ रुपीज पूरे एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एओ इज करेक्ट, एओ सही है, और जो 20 करोड़ रुपीज होगा ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट होगा, और जो 50 करोड़ होगा वो आपका एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। वो आप उस 50 करोड़ को कैपिटलाइज करोगे रेदर देन 30 करोड़। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। क्लास थोड़ा सा शॉर्ट था, लेकिन ये जो दोनों कंसेप्ट थे, ये जो दोनों केस लॉ थे, बहुत ही रिलीवेंट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, ट्यूटिको अल्कालाइन का। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नया केस लॉ डील करेंगे, डुमडुमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है, इसके कारण से बहुत सारे एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। अच्छा इंटरेस्टिंग केस लॉ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इतना ही। आपको यदि कोई डाउट हो आप काइंडली मुझे कमेंट में कीजिएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स।